तो सीरिया में जिहादी ग्रुप बड़ा खतरा बन रहे हैं। सीरिया में विद्रोही गुट और दूसरे गुटों के बीच भीषण जंग चल रही है। बशर का तख्ता पलट होने के बाद सीरिया में विभिन्न गुटों के लड़ाकों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। इजरायल की सीमा के करीब शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह का खतरा हटा तो अब सुन्नी संगठनों का खतरा बढ़ गया है। इजरायल ने अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सीरिया के हथियारों को नष्ट करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। बीते 48 घंटे में सीरिया पर 510 हमले किए गए हैं। सीरियाई सेना के 80% हथियार नष्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि सीरिया के बिगड़ते हालात इजरायल के लिए विनाशक साबित हो सकते हैं और यही वजह कि इजरायल की तरफ से लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। तो सीरिया में अब तक का सबसे बड़ा इजरायली हमला हुआ है। इजरायल के हमलों से जिहादी ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। सीरिया में जिहादी लड़ाकों का गढ़ तहस नहस हो गया। इजरायली हमले में तबाह हुआ सीरिया का एयरफोर्स फ्लीट भी और आईडीएफ की बमबारी में सीरिया की नेवल फ्लीट नष्ट हुई है। इजरायली एयर स्ट्राइक में असद फोर्स की बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट हुई हैं। इन हथियारों पर कब्जे की तैयारी में थे जिहादी ग्रुप। तो सीरिया में इजरायल की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया और टारगेट पर एक तरफ सीरिया के हथियार, वहीं दूसरी तरफ जिहादी जो ग्रुप हैं या फिर जो विद्रोही गुट हैं, उनके ऊपर भी हमला इजरायल की तरफ से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में इजरायल इनको अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए इजरायल लगातार ये हमले कर रहा है। 500 से ज्यादा हमले इजरायल की तरफ से अब तक हो चुके हैं सीरिया में। और इधर सीरिया के डेरा में फिर भड़की जंग। विद्रोहियों और बशर समर्थकों में जंग। दो गुटों में गोलियों की बौछार चली। गन फाइट की तस्वीरें सामने आई हैं। तो रात भर सीरिया में इजरायल की बमबारी। 24 घंटे में सीरिया के 510 ठिकानों पर हमले। दमिश्क से हमा तक इजरायली हमलों से तबाही। सड़कों पर कबाड़ बन चुके हथियारों को देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। सारे वेपन्स किस तरह से अब एक गार्बेज में, कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। 24 घंटे में सीरिया के 510 ठिकानों पर ये हमले हुए। दमिश्क से हमा तक इजरायल के हमलों से तबाही की तस्वीरें सामने आई। और इधर सीरिया में जमीन पर भी कब्जा कर रहा है इजरायल। दक्षिणी सीरिया में इजरायल का कब्जा। एक और क्षेत्र पर इजरायल का कब्जा हुआ है। दक्षिणी सीरिया में 1000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हुआ है। दक्षिणी सीरिया के दारा दिशा में अल खुद शहर के ऊपर झंडा फहराता दिखा इजरायल का सैनिक। तो इजरायल की बमबारी में सीरिया में जबरदस्त तबाही हो रही है। अब तक आईडीएफ के 510 हमले हो चुके हैं सीरिया के अंदर। 15 फाइटर जेट ध्वस्त हुए हैं और रुहैयल एयरबेस तबाह हो चुका है। एयरबेस का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। एडवांस वेपनरी सिस्टम खाक हो गया है। खुफिया विभाग का हेडक्वार्टर बर्बाद हो गया है। 80% हथियार नष्ट हो गए हैं इजरायल के इन हमलों में। सुलगते हुए सीरिया युद्धपोत। दर्जनों मिग 29 विमानों और हेलीकॉप्टरों का मलबा।
धधकते हुए सीरिया के सैन्य बेस। विद्रोहियों के सत्ता में आने के बाद इजरायल ने सीरिया के शस्त्र भंडार, एयरबेस और सैन्य बेस को अग्निकुंड में बदल दिया है। सीरिया की बशर सरकार के पास जितनी भी सैन्य शक्ति थी वो इजरायल के निशाने पर आ चुकी है। क्योंकि सीरिया में हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। सीरिया में अफगानिस्तान जैसा संकट बनने वाला है। सीरिया में विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो चुका है। सीरिया में जब विद्रोह शुरू हुआ तो इजरायल की स्थिति यह थी कि इजरायल के दुश्मन बशर और बशर के दुश्मन एचटीएस के बीच जंग हो रही थी और इजरायल अंजाम के इंतजार में था। विद्रोहियों की सत्ता में आते ही इजरायल ने सीरिया पर बमबारी शुरू कर दी, जिसका टारगेट बनी सीरियाई सेना की शस्त्र शक्ति। ये सीरिया के लताकिया नेवल बेस से आई तस्वीरें हैं, जिसमें सीरिया के युद्धपोत जलते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया के पास सोवियत दौर की ओसा 2 क्लास मिसाइल बोट थी। तस्वीरों में नजर आ रहे सफेद रंग के कंटेनर मिसाइल लॉन्चर हैं। लताकिया बेस पर इजरायल ने सीरिया के 15 से ज्यादा मिसाइल बोट नष्ट कर दिए। इसके साथ ही तारतूस बेस पर हमले करके सीरिया के नेवल पावर को नष्ट कर दिया गया। दमिश्क के करीब मेज्जे एयरबेस पर भी इजरायल ने हमले किए और सीरिया के सभी MiG-29 जेट नष्ट कर दिए। मेज्जे एयरबेस के हैंगरों की छत में मिसाइल हमले से बने छेद नजर आ रहे हैं और इन हैंगरों के पास सीरिया की पूर्व सरकार के जेट और हेलीकॉप्टरों का मलबा नजर आ रहा है। 9 दिसंबर को दमिश्क के खुफिया विभाग हेडक्वार्टर और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर इजरायल ने हमले किए और यहां से आई ड्रोन कैमरे की तस्वीरें विनाश की स्थिति दिखा रही। इस बिल्डिंग में हथियार बनाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च की जाती थी। इजरायल ने इसीलिए इस पर मिसाइल हमले किए। इजरायल ने कहा है कि सीरिया में इजरायल के दुश्मन संगठनों का शासन है और वो नहीं चाहता कि उसके दुश्मनों को एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम मिले। इजरायली सेना ने कहा है कि सीरिया के 80% हथियार नष्ट हो चुके हैं। सीरिया के नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। एडवांस्ड वेपनरी सिस्टम खाक हो चुके हैं। ये हथियार जिहादियों के हाथ में जाने का खतरा था। इजरायल ने 48 घंटे के अंदर अंदर बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इजरायल के 50 से ज्यादा फाइटर जेट ने तुर्की की सीमा से सटे इलाकों तक हमले किए। इजरायल भविष्य की सोचकर यह हमले कर रहा है, क्योंकि आज जो विद्रोही संगठनों का संघर्ष सीरिया में शुरू हुआ है उसकी आंच इजरायल तक आनी तय है।
इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पहले सीरिया से हिजबुल्लाह जैसे शिया संगठन उसके लिए खतरा थे, लेकिन अब तुर्की प्रायोजित सुन्नी संगठन उसकी सीमा तक पहुंच चुके हैं। सीरिया में एक बार फिर आईएसआईएस का उभार शुरू हो गया है। लताकिया के विद्रोहियों के बीच आईएसआईएस का काला झंडा नजर आ रहा है। सीरिया में इस वक्त कई विद्रोही संगठन सक्रिय हैं, जिनको अलग अलग देश समर्थन दे रहे हैं, और ये सब इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। बशर का तख्ता पलट करके एचटीएस सत्ता पर कब्जा जमा चुका है। एसएनए यानी सीरियन नेशनल आर्मी भी एचटीएस के साथ सक्रिय है। एफएसए यानी फ्री सीरियन आर्मी भी विद्रोह में शामिल है। एसडीएफ कुर्द लड़ाकों का संगठन है और एचटीएस के साथ इसका टकराव है। दोबारा उभर रहा आईएसआईएस सुन्नी संगठन है और एसडीएफ के साथ टकराव है। अल कायदा सुन्नी संगठन है और इसका भी एसडीएफ के साथ टकराव है। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में शबीहा संगठन सक्रिय है। ये एल्बाइट समुदाय के लड़ाकों का ग्रुप है, जिसे एल्बाइट घोस्ट भी कहा जाता है। इनके अलावा ईसाइयों का क्रिश्चियन मिलिशिया, कट्टरपंथी सुन्नी संगठन हुरास अल दीन, शिया संगठनों में फातमिया और जेनेबिया ब्रिगेड सीरिया में सक्रिय हैं। सीरिया में 50 से ज्यादा छोटे बड़े विद्रोही संगठन इस वक्त संघर्ष में उलझे हैं। सीरिया में हिस्सेदारी को लेकर इन संगठनों के बीच बड़ी जंग छिड़नी तय है। इजराइल के कट्टर दुश्मन इस्लामिक संगठन आपस में लड़ रहे हैं और इजराइल इस जंग को अपनी सीमा तक आने से रोकने के लिए हथियारों को तबाह कर रहा है। सीरिया में अराजक हुए हालात का असर इजराइल पर पड़ना तय है। इसीलिए इजराइल भविष्य की जंग के लिए दुश्मन को मजबूत नहीं होने देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।